नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई किताब लेकर। मेरी सीरीज बुक्स विच इंस्पायर मी, वो किताबें जो मुझे प्रेरणा देती हैं, वो किताबें मुझे जिंदगी को जीना सिखाती हैं। और जो आज के ऑथर हैं उन्हें मैं अपना गुरु भी मानता हूं, क्योंकि कम से कम 10 सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। किताबों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से और जगह जगह उनके लेख पढ़कर उनकी बहुत सी बातों को मैंने अपनाया है और कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, खासकर इस दौर के चलते, दैट हाउ रिजिलियंट वी ह्यूमन बीइंग्स आर। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये केवल शब्द नहीं है, इन शब्दों के साथ उस इंसान के एक्शंस भी हैं जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। एक इंसान जो एक मिशन के साथ इस दुनिया में आया, और जो बात विक्टर फ्रैंकल बोलते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ, उस इंसान के पास सचमुच एक पर्पस था। वो पर्पस उसने काफी काफी छोटी उम्र में समझ लिया था। टू सर्व ह्यूमैनिटी, नन अदर देन माई ओन मिस्टर APJ Abdul Kalam. A wonderful personality, a legend. Though I have number of books written by him. For example, one of the best books, Ignited Minds for the young students, Blossom. You are born with Blossom. Really inspiring book. And Wings of Fire, the biography of Mr. Kalam. But today, I'm going to discuss about his a very small book with 150 pages. This, My Journey, a wonderful book with anecdotes. In this particular book, he has written about, his life incidents, small anecdotes, वो सच्ची कहानियां जिन कहानियों में दर्द है, मोहब्बत है, रिजिलियंस है, पावर है, स्ट्रगल है, विनर है, लूजर है। जैसे एक आम इंसान जीवन को लेता है उस तरह से, लेकिन हर कहानी में एक लेसन छिपा है। आज इनके 2 चैप्टर हैं। One chapter is the boat. इनके पिताजी बोट चलाते थे जिसमें कि पिलग्रिम आते थे उस एरिया में, और उन्हें वो बोट से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। He was very small. There was a cyclone which struck that area, and they were having a well-built new boat. And the cyclone was so furious and severe that in the morning when they came out, they found the only boat which they were having and using for their livelihood, it was blown away. कलाम साहब इस अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि उस वक्त मैंने अपने फादर के चेहरे पर एक शांति देखी, एक रेजिलियंस देखा, कुदरत के सामने झुकने की एक क्षमता देखी, क्योंकि उनके पिताजी जानते थे कि कुदरत के सामने इंसान की नहीं चलती, लेकिन हां, उसी कुदरत ने इंसान को जिंदा रहने की, सरवाइव करने की, फाइट करने की एनर्जी उसी कुदरत ने उन्हें दी है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो लिखते हैं, It was an acknowledgement of the power of nature, of knowing what it means to live by the sea and make your living from it, of knowing that there is a larger energy and force that can crush our ambitions and plans in the blink of an eye, and that the only way to survive is to face your troubles and rebuild your life. Face your troubles and rebuild your life. Dear friends,
इस एक लाइन ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला है। पिछले 10 सालों में जितने भी तूफान, जितनी भी समस्याएं मेरी जिंदगी में आई, इस एक लाइन ने मुझे उन हर समस्याओं से जूझने की शक्ति दी और वाकई में उसे ओवरकम भी किया। क्योंकि मैसेज अपने आप में बहुत पावरफुल है। फेस योर ट्रबल्स एंड रीबिल्ड योर लाइफ। इस चैप्टर से ये वंडरफुल मैसेज निकल के आता है। दूसरा एक चैप्टर है जिसमें उनके जीवन की एक कहानी है कि एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब दौर चल रहा था, कलाम साहब महज 8 साल के थे ना। ही वॉज जस्ट 8 years old और घर में जरूरत भी थी। तो उन्हें किसी ने ऑफर किया, उन्हीं के एक रिश्तेदार ने, कि तुम काम करना चाहोगे? 8 साल का बच्चा, जस्ट इमेजिन 8 years old child, would you like to work? He agreed. He said, why not? It's a time when my home need it, because सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बहुत सी चीजें वहां तब्दील हुई थी। तो उन्होंने कहा काम छोटा सा है, न्यूज़पेपर्स ट्रेन से आएंगे, रामेश्वरम पर ट्रेन रुकेगी नहीं, ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से गुजर जाएगी और वो कुछ बंडल्स न्यूज़पेपर के बाहर फेंकेंगे ट्रेन से, और तुम्हें उन बंडल्स को कैच करना है, इकट्ठा करना है और गांव में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करना है। कलाम अग्रीड। फादर अपोज्ड, मदर अपोज्ड, नंबर ऑफ पीपल अपोज्ड, बट कलाम वॉज रेडी फॉर द जॉब। तो कुछ अड़चने सामने आई। हिज फादर सेड, ओके, look, your mathematics part is quite, it needs some improvement, so you need to go to attend your tuitions. But at 4 o'clock in the morning, सुबह 4 बजे, 4 to 5, you need to attend your tuition in the morning. That means you need to get up at 3:30. क्योंकि जिन्होंने उनको पढ़ाने का ऑफर दिया, उन्होंने कहा कि वो मेरे पास आए पढ़ने, लेकिन सुबह नहाकर। 4 से 5 मैथ्स ट्यूशन, 5 से 6 कुरान शरीफ की उनकी क्लासेस, जहां उनके पिताजी लेके जाएंगे उन्हें मस्जिद में। 6 से लेकर 6:15 के बीच में ट्रेन आती है। ट्रेन का टाइम 6:15 का है। और फिर उस न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके गांव में 8 बजे घर, और फिर घर से स्कूल, और शाम को लोगों से उस न्यूज़पेपर्स के पैसे इकट्ठा करना। दोस्तों, 8 साल की उम्र, सुबह 3:30 बजे उठना और शाम को पैसे इकट्ठे करने, उनका अकाउंट्स मेंटेन करना। दिस बॉय डिड दिस जॉब कंटिन्यूसली फॉर 1 year। पूरा 1 साल कलाम साहब ने अपनी इस जिम्मेदारी को बाखूबी से निभाया। Isn't it so wonderful, my dear friends? लिखते हैं कि मेरी मां अक्सर मुझे देखकर बड़ा परेशान होती थी। Knowing that my earnings were somehow helping us all, and that she was secretly proud of me for having taken on the role of a working man. Working boy नहीं, working man of 8 years. Kept me going with a smile on my face. मतलब मेरी माँ जो एक 8 साल के बच्चे को एक बड़े आदमी की तरह देखती थी कि किस जिम्मेदारी से मेरा बच्चा इस काम को निभा रहा है। इनसे मुझे तो ये सीखने को मिलता है कि आज अगर घर पे छोटे बच्चे भी हैं, क्या फर्क पड़ता है, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, क्या हम अपनी माँ की हेल्प नहीं करवा सकते? सब्जी काटने में, सफाई करने में, बर्तन मांजने में, isn't it? गार्डनिंग कर सकते हैं। कितना कितना कुछ है हमारे पास। ऑनलाइन क्लासेस हैं, बुक रीडिंग है, एक्सरसाइज है, घर के काम है। कहने का मतलब काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। इस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा 1 साल निभाया।
अब इन दो कहानियों से दो लेसन निकल के आते हैं। When any trouble comes in your life, face it and survive। और आजकल यही हो रहा है। आप सब, मैं, हर इंसान हर प्रॉब्लम को वेलिएंटली सीना तान कर फेस कर रहा है। दूसरा कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर मैं घर पे हूं तो घर में रहकर मैं बहुत सा प्रोडक्टिव काम कर सकता हूं, चाहे मैं ही हूं। आई एम 49 years old. I won't mind to wash even utensils because it is going to help one of my family members। जीवन के किसी भी तरह के इम्तिहान हो, छोटे या बड़े, if you be the winner, if you want to be the winner, you need to show courage। Thank you very much, my dear friends।